देखिए सर, आज जो वातावरण चल रहा है वो मोबाइल का चल रहा है पूरा। जिस तरीके से हमारे सामने का वातावरण बच्चों के सामने आप रखोगे, बच्चा उसी राह पे जाएगा। आजकल हम देखते हैं बच्चे रोते हैं तो मम्मी पापा मोबाइल पकड़ा देते हैं। उनका थोड़ा काम बचाने के लिए मम्मी पापा मोबाइल पकड़ा देते हैं। मैं पालकों से यही निवेदन करता हूँ कि वो बच्चे मस्ती कर रहे हैं या खेल रहे हैं तो उनको खेलने दीजिए, उनको प्रेशराइज मत करिए, उनके हाथ में मोबाइल मत दीजिए। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूँ लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार आज स्पोर्ट्स के क्षेत्र के एक दिग्गज बुरहानपुर शहर में जिनका अच्छा खासा नाम है, अनूप काले जी से हम आपको मिलाने जा रहे हैं। सर, आपका स्वागत है लीड पर। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले तो हम आपके परिचय से शुरुआत करते हैं। एक आपका छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए। माई सेल्फ अनूप काले। आई एम मेजर स्पोर्ट टीचर इन सेवा सदन हायर सेकेंडरी स्कूल। मैं राष्ट्रीय लेवल का खिलाड़ी हूँ, 3 बार इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियन रह चुका हूँ और मैं अभी अपनी सेवाएं कोच के रूप में पिछले 10 साल से सेवा सदन हायर सेकेंडरी स्कूल में दे रहा हूँ सर। सर, जैसे आप स्पोर्ट्स की फील्ड से आते हैं, जी सर। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा और बचपन से आप एक कोच बने स्पोर्ट्स में, वो सफ़र कैसा रहा? सर, मैं आपको पहले मेरे बचपन के बारे में बताता हूँ। मेरे पापा ताप्ती मिल में जॉब करते थे। वहाँ पर एक ताप्ती मिल के क्वार्टर बने हुए हैं, छोटे छोटे पत्थर के क्वार्टर बने हैं। सामने एक व्यायामशाला है, श्री हनुमान व्यायामशाला। तो उससे मुझे घर के पास में व्यायामशाला थी, वातावरण था, सारे लोग अखाड़े जाते थे, तो मैं भी धीरे धीरे अखाड़े जाना शुरू हुआ। फिर मेरे पापा ने देखा कि मैं स्पोर्ट में अच्छा कर रहा हूँ, तो रोज़ मुझे शाम में वहाँ भेजने लगे और वहाँ पर मैं कबड्डी की प्रैक्टिस करते रहा। वैसा धीरे धीरे जाकर मैं आज एक कोच के रूप में बुरहानपुर में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। सर, जैसे आप जो अभी उपलब्धियां आपको मिली है, वो कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी चुनौतियों को फेस करके वहाँ तक पहुँचे होंगे। जी सर। तो कुछ ऐसी चुनौतियां जिसको फेस करने में आप हताश हुए हों, कभी निराश हुए हों, वो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? जी सर। सर, एक स्पोर्ट पर्सन के लिए बहुत सारी चुनौतियाँ होती है। जिस समय हम प्रैक्टिस करते थे, 90 की बात है, उस समय सिंथेटिक मैट आ चुके थे, पर उस समय हमारे को सिंथेटिक गद्दे या मैट पे प्रैक्टिस नहीं होती थी और पापा एक मिल मजदूर थे। तो स्पोर्ट पर्सन बनने के लिए 80-90% डाइट उसका उपयोग का फ़ायदा होता है। उस समय उतनी पर्याप्त मात्रा में हमको डाइट नहीं मिलती थी, उसके कारण हमारा शरीर टूटता था। हमारी मेहनत डबल होती थी, पर डाइट के कारण हम असफल हो जाते थे। इसीलिए मैं बहुत हताश हुआ कि डाइट पूरी नहीं होने के कारण मैं इतना परिपक्व इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं बन पाया। मीन्स कि कहीं ना कहीं जो डाइट है वो एक महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका खिलाड़ियों में रहती है। सर, जैसे कि आप स्पोर्ट्स के फील्ड में, जो कि एक बहुत चुनौतीपूर्ण फील्ड भी कहलाती है, तो इसमें आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? स्पोर्ट में सर आने की प्रेरणा मुझे मेरे पापा से मिली है। उन्होंने देखा मेरी स्किल को पहचाना कि मैं स्पोर्ट में अच्छा कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे आगे बढ़ाते रहे और मेरे पापा ही मेरे आगे बढ़ाने का कारण है। जी जी सर। सर, एक और क्वेश्चन अभी आता है कि अभी जो वर्तमान की स्थिति है, उसमें बच्चे कहीं ना कहीं इंटरनेट पे, मोबाइल पे, गेमिंग पे ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स जो पहले के टाइम में होता था, उस तरह नहीं जा रहे हैं। तो वो चीज़ कैसे आप पालकों को एक संदेश दे सकते हैं कि वो फिजिकल इम्पोर्टेंस बता पाए? देखिए सर, आज जो वातावरण चल रहा है वो मोबाइल का चल रहा है पूरा। जिस तरीके से हमारे सामने का वातावरण बच्चों के सामने आप रखोगे, बच्चा उसी राह पे जाएगा। आजकल हम देखते हैं बच्चे रोते हैं तो मम्मी पापा मोबाइल पकड़ा देते हैं। उनका थोड़ा काम बचाने के लिए मम्मी पापा मोबाइल पकड़ा देते हैं। मैं पालकों से यही निवेदन करता हूँ कि वो बच्चे मस्ती कर रहे हैं या खेल रहे हैं तो उनको खेलने दीजिए, उनको प्रेशराइज मत करिए, उनके हाथ में मोबाइल मत दीजिए। मीन्स कि मोबाइल ना देते हुए वो उनको फिजिकल एक्टिविटी में लगाएं। फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बताएं। खुद भी अपना समय फिजिकल एक्टिविटी में दें और उनके सामने मोबाइल ना चलाएं। जी सर।
सर आप स्पोर्ट्स के फील्ड में बहुत समय से समय दे रहे हैं और अच्छा खासा नाम भी रखते हैं बुरहानपुर शहर में। तो आपकी जो उपलब्धियां हैं वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करना। मेरी पहली उपलब्धि 6 क्लास में था। मैं पहले ग्रामीण कंपटीशन होते थे, तो मैं ग्रामीण कंपटीशन से स्टेट लेवल जा चुका हूँ 3 बार, और फिर कॉलेज में आके 3 बार इंटर यूनिवर्सिटी खिलाड़ी रह चुका हूँ कबड्डी का। और बाद में एक अपना फेडरेशन कबड्डी टूर्नामेंट में स्टेट खेल रहा था, तो मेरे लिगामेंट पे चोट आने से मेरा घुटने का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद में सर मैं कवर अप नहीं कर पाया, तो फिर मैंने सोचा मैं खुद ही कोच बना, और पिछले 10 साल से सेवासन हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को तैयार कर रहा हूँ, और बच्चे वहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और स्टेट नेशनल खेल रहे हैं। मीन्स कि शायद कुछ कारणवश आप अपना सपना पूरा नहीं कर पाए, हाँ, लेकिन अब बच्चों के थ्रू मैं वो सपना देख रहा हूँ। जी सर। सर उसके बाद एक और क्वेश्चन हमारा आता है कि एक अच्छा स्पोर्ट्स मैन बनने के लिए या स्पोर्ट पर्सन बनने के लिए हमारा जो युवा है उसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो कैसे एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है? सबसे पहले सर तो मैं आपको बताऊँ कि एक अच्छा स्पोर्ट पर्सन बनने के लिए उनकी मम्मी पापा की बहुत भूमिका होती है। आजकल हम देखते हैं मम्मी पापा गरीब हैं, पर अपने बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर बनाने के लिए वो बैंक से लोन ले लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं। वो इंजीनियर बनाने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं, वो बच्चे में इंजीनियर बनने की स्किल हो या ना हो। बस मैं यही बोलना चाहूँगा सारे पेरेंट्स को कि अपने बच्चे के स्पोर्ट की स्किल को पहचानो, और जितना खर्चा आप पढ़ाई को लगा रहे हो उतना उस बच्चे की स्पोर्ट पर लगाइए। जितना पैसा आप पढ़ाई को लगा रहे हो उतना स्पोर्ट को लगाइए, और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा उसका, और आपका बच्चा इंटरनेशनल लेवल पर जाकर जिले का, राज्य का और देश का नाम रोशन करेगा। और युवाओं को मेरा यही संदेश है कि डिमोटिवेट मत होइए। अपना कोई भी सोशल एक्टिविटी या नशे से दूर रहिए, एंजाइटी की शिकार मत बनिए, हमेशा मोटिवेट रहिए। उनके लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेंगी और मिलने का मजा भी आएगा। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर। सर एक स्पोर्ट पर्सन की लाइफ आपको पता है कि कैसी चुनौतीपूर्ण होती है। आप अभी जिस स्तर पे पहुँचे हैं वो सफलता जो आपको मिली है उसका श्रेय आप किसको देंगे? उसका श्रेय मैं मेरे पापा को देता हूँ फर्स्ट ऑल, कि मेरे पापा के कारण मैं एक अच्छा कोच बन चुका हूँ। पापा, आप अपने पिताजी को पूरा श्रेय देना चाहते हैं कि जो सफलता आपको मिली है वो श्रेय पूरा आपके फादर को जाता है। उसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन रहता है कि जो हमारे देश के युवा हैं उनके लिए एक संदेश एक स्पोर्ट पर्सन होने के नाते। देश के युवाओं के लिए यही संदेश है, जीवन में बढ़ने की 2 ही चीज़ है, एक योग और फिजिकल एक्टिविटी। ये 2 चीज़ आपने कर ली, आप किसी भी फील्ड में नंबर 1 तक जा सकते हो। सर आपका कोई ऐसा जीवन का लाइफ चेंजिंग मोमेंट जिस क्षण से आपको ऐसा लगा कि मेरी लाइफ कहीं ना कहीं बदली है? सर मैं जब मेरा स्पोर्ट पढ़ाई हो चुकी थी, जब मैं बहुत हताश हो सका था, मुझे कोई जॉब नहीं लग रहा था, तो एक स्वर्गीय ठाकुर वीरेंद्र सिंह भैया जी सेवासन हायर सेकेंडरी स्कूल के अध्यक्ष जी थे, उन्होंने मुझे पहचाना और एक कोच के रूप में वहाँ अपॉइंट किया। उनका मैं बहुत एहसान मानता हूँ। पिछले 10 साल से मैं वहाँ कोच की भूमिका निभा रहा हूँ। मीन्स कि जब उन्होंने आपको पहचाना और कहीं ना कहीं आपको एक अपना जो सपना था वो बच्चों के थ्रू पूरा करने के लिए एक मौका दिया और वहाँ से आप समझते हैं कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं चेंजिंग मोमेंट आया हताश होने ठीक, और मैं मेरा सपना फिर से उजागर वो सपना वापस अपने विद्यार्थियों की तरफ नहीं। जी सर। सर कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलता है कि कुछ पालक स्पोर्ट्स का नाम सुन के ऐसा सोचते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य सेफ है या नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले सभी माता पिताओं से मेरा निवेदन है कि आपका बच्चा स्पोर्ट पर्सन बनना चाहता है, उसे फुल कोऑपरेट कीजिए। जैसे आप उन्हें इंजीनियर बनाने के लिए दबाव बनाओगे, डॉक्टर बनाने के लिए दबाव बनाओगे, तो आपका बच्चा खुश नहीं रह पाएगा। सबसे पहले आपकी पहली भूमिका है कि आपका बच्चा खुश रहे। आपका बच्चा खुश रहेगा तो आप खुश रहेंगे।
तो बेफिक्र होकर बिगर चिंता करें, आपके बच्चे को मोटिवेट कीजिए और उसे एक अच्छा स्पोर्ट पर्सन बनाइए। उसके रिजल्ट की चिंता मत करिए, क्योंकि आप जितनी मेहनत करोगे आपका बच्चा सफल जरूर होगा। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, पूरी ताकत से पत्थर उठाओ तो यारो। धन्यवाद। हाँ, मीन्स कि अगर बच्चे के अंदर वो है, क्यूरियोसिटी है कि मुझे एक स्पोर्ट पर्सन बनना है, वो चाहता है कि मैं स्पोर्ट पर्सन बनना चाहता हूँ, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं माता पिता ने उनको सपोर्ट करना चाहिए और कहीं ना कहीं एक स्पोर्ट पर्सन की भी लाइफ सेफ होना चाहिए। सर, आपके जो हमारे लीड लैब के मंच के सारे सवाल थे उसका जवाब आपने बड़े बखूबी तरीके से दिया। हमारा अंतिम सवाल ये रहता है कि हमारा ये लीड लैब के मंच पर आके आपका अनुभव कैसा रहा? सर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि किसी ने स्पोर्ट को लेकर आज मुझे मंच दिया और एक माता पिता को संदेश देने का कार्य किया, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये मौका बहुत कम मिलता है, लोग सब आजकल वीआईपी लोगों को मंच दे रहे हैं और आपका मंच तो साधारण व्यक्ति को भी मिल रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे टीम का विश्वास है कि कहीं ना कहीं जो बच्चे अभी फिजिकल एक्टिविटीज़ में पिछड़ रहे हैं, तो वो हमारा इस वीडियो को देखकर प्रेरणा लेंगे और फिजिकल एक्टिविटीज़ में आगे आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।